मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। राम और सिया मानस में बस जाएं, इसके लिए तुलसीदास जी कितनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। एक एक दिव्य स्थान से, देवी देवताओं से, सभी से विनती करते जा रहे हैं और अब वे काशी नगरी से विनती कर रहे हैं। भगवान शिव की नगरी काशी, उसकी महिमा ऐसी बता रहे हैं तुलसीदास जी कि जो जीवन के एक ऐसे उदाहरण के साथ जुड़ी है जो हमें बहुत आनंद देगा। वे कह रहे हैं कि जैसे गाय घास चर जाती है, उसी प्रकार से यह काशी हमारे सारे पापों को, अवगुणों को, दोषों को चर जाती है। अब गाय जब घास चर गई तो उसके बाद वो हमें दूध देती है और उस दूध से हमें शक्ति मिलती है। तो यह जो काशी है उन अवगुणों को, उन सभी पापों को पचाने के बाद हमें पुण्य प्रदान करती है, अमृत प्रदान करती है। तो ऐसी भगवान शिव की नगरी काशी से अब तुलसीदास जी अपनी विनय कर रहे हैं। उस विनय को हमें भी अपने भीतर बसा लेना है, जिससे वह विनय हमारे अंतर मन से दोहराई जाती रहे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। सेय सहित सने देह भर, काम धेनु कलिकासी, समनि शोक संताप पाप रुज, सकल सुमंगल राशि। मर्यादा चहु और चरण बर, सेवत सुरपुर बासी। तीर्थ सब शुभ अंग रोम, शिवलिंग अमित अविनाशी। अंतर एन एन भल, थन फल बच्छ वेद विश्वासी। गल कंबल बरुणा भिभाति जन, लूम लस्ति श्रैतासी। दंडपान भैरव विशान, मलरुचि खलगन भयदासी। लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन, करण घंट घंटासी। मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर, सुरसरी सुख सुखमासी। स्वार्थ परमारथ परिपूरन, पंचकोश महिमासी। विश्वनाथ पालक कृपालुचित, लालत नित गिरिजासी। सिद्धि सची शारदा पूजहि, मन जोगवती रहत रमासी। पंचाक्षरी प्राण मुद माधव, गव्य पंचन दासी। ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग, आखर विश्व विकासी। चारित चरित कर्म कुकर्म कर, मरत जीव गण घासी। लहत परम पद पय पावन, जेहि चहत प्रपंच उदासी। कहत पुराण रच केशव निज, कर करतूत खलासी। तुलसी बस हरपुर राम जप, जो भयो चहे सुपासी। इस कलयुग में काशी को कामधेनु के समान बताया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक, संताप, पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खान है। काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण हैं। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग हैं और नाश रहित अगणित शिवलिंग इसके रोमावलियां हैं। काशी का जो मध्य भाग है, यह कामधेनु का गद्य स्थल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों फल इसके चार थन हैं। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले भक्तगण इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों को ही इसमें निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इसकी गलकंबल के समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी
पूंछ की रूप में शोभित हो रही है। दंडधारी भैरव इसके सींग हैं। पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उन सींगों से यह सदा डराती रहती है। कुंड और त्रिलोचन इसके नेत्र हैं और कर्णघंटा नामक तीर्थ इसके गले का घंटा है। मणिकर्णिका इस चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाश रूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्ष रूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोशी सी परिक्रमा ही इसकी महिमा है। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं और पार्वती सरीखी स्नेहमयी जगत जननी इस पर सदा अपना प्रेम बरसाती रहती हैं। आठों सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी शची इनका पूजन करती हैं। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी सरीखी इसका मुख देखती रहती हैं, इनकी इच्छा देखती रहती हैं कि कब कामधेनु किसकी ओर संकेत करे और लक्ष्मी वहाँ पर बरस जाए। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण हैं। भगवान बिंदु माधव ही इसके आनंद हैं। पंच नदी तीर्थ ही इसके पंचगव्य हैं। यहाँ संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर रकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव हैं। यहाँ मरने वाले जीवों का सब सुकर्म और कुकर्म रूपी यह घास चर जाती है। यानी जिसकी भी मुक्ति काशी में होती है, उसके जो भी पाप कर्म होते हैं और शुभ कर्म होते हैं, उन सबको ये कामधेनु गाय के समान जो काशी है वो चर जाती है, जिससे उसको वही परम पद रूपी पवित्र दूध मिलता है जिसको संसार के विरक्त महात्मा गण चाहा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है। हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम नाम का जाप किया कर, क्योंकि काशी भगवान शिव की नगरी है और राम भगवान शिव के आराध्य हैं। शिव का हृदय सदा राम में लवलीन रहता है। इसलिए तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं कि हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम का नाम जपा कर। और इस प्रकार से तुलसीदास जी अपने मन को काशी में अनुरक्त कर रहे हैं। काशीमय होकर राम में लीन होने का उनका पूरा प्रयास है।